तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम चंपारण में कांग्रेस खुद को मजबूत बनाने की कवायद में जुट गई है। पश्चिम चंपारण नए जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह पटेल के चयन के बाद पार्टी की कमियों और खामियों को पाटने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस बार का चुनाव हम काफी जोश के साथ लड़ेंगे। इसके लिए पंचायत स्तर से लेकर मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाने के लिए अपील की गई है। हमारी पार्टी घर घर झंडा अभियान चला रही है। जो कार्यकर्ता जितना ज्यादा झंडा लगाएगा उसे प्रत्याशी के तौर पर आगे कर उसका मनोबल बढ़ाया जाएगा। कहा कि पिछले चुनाव में हम 7 सीटों पर लड़ रहे थे, इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी तैयारी 7 सीटों पर रहेगी। कहा संगठन को मजबूत करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद इम्तियाज ने। नमस्कार, रफ्तार मीडिया खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हम अभी पहुंचे हैं बगहा में, जहां जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं उनसे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। पार्टी को संगठित करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत कर, आने वाले चुनाव में क्या इसका परिणाम पड़ेगा। रफ्तार मीडिया में स्वागत है। बताया हमारे दर्शकों कि आने वाले चुनाव विधानसभा में क्या प्रभाव पड़ेंगे। अभी आने वाले चुनाव में जो संगठन की कमजोरी थी उसके तो हम दूर कर रहे हैं। रहा सवाल के प्रखंड से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष हम लोग बना रहे हैं। और इसमें जो है कि कुछ क्राइटेरिया हम लोग नया जो क्राइटेरिया चालू हुआ है, इसमें जो है कि जो भी प्रत्याशी लोग हैं वो अपना जो क्षेत्र में झंडा घर घर झंडा का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो प्रत्याशी सबसे ज़्यादा झंडा का कार्यक्रम करेगा, पब्लिक का मूवमेंट आप देखा जाएगा, उस प्रत्याशी को ही टिकट दी जाएगी अबकी बारी। और हम जो है कि चाह रहे हैं कि संगठन ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो और महिला समाज भी इसमें सक्रिय हो। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो भाजपा का गढ़ माना जाता है पश्चिम चंपारण जिला, इसके बारे में कैसे भाजपा का गढ़ को आप करिए। 90 के पहले यह कांग्रेस की गढ़ थी और 90 से लेकर आज तक भाजपा का गढ़ सही आप पा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2025 में नामो निशान इसका मिटा देंगे। हम जो जिस रफ्तार से चल रहे हैं ये भाजपा यहाँ से समाप्त कर देंगे। अभी तो आप नए आए हुए हैं और पार्टी एक परिवार में, कहीं भी परिवार में आप भी देखिए, आप ही के परिवार में जो होता है कोई बच्चा नाराज हो जाता है और कोई खुश होता है। ये तो पार्टी है और ये पार्टी में जो है किसी की मतलब कि संपत्ति की तो लहर है नहीं, विचारधारा की थोड़ा सा मनमुटाव होती है। विचारधारा अगर मेरा सही रहेगा तो उन लोगों को विचार समझने में देर नहीं लगेगी और 10 से 15 रोज के अंदर में सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाएंगे और समय आने तक जो नाराजगी कार्यकर्ताओं में अगर होगी वो सब सही हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि परिवार जो है एक बन कर रहे और एक माला में एक सूत्र में चले। आज कांग्रेस, कभी भी आप देखिए कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है वो हंसते हुए हर जगह बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है अभी भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है कुछ उनकी चेहरा उतरी सी लग रही है। और शायद नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हमको होने से परेशानी है। आखिर क्या परेशानी है, क्योंकि बेतिया से लेकर मैं बगहा तक दौरा कर रहा हूँ। उस दौरा में जो भी भाजपा कार्यकर्ता अगर सामने मिल रहे हैं, कुछ उनके चेहरा पर सिकन हमको देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस यहाँ पर पहले जो भी जिला अध्यक्ष लोग थे कुछ सुस्त होने के चलते यहाँ कांग्रेस सुस्त हो गई थी और कुछ चीज जो है हम लोगों के व्यवस्था में कमी थी, नेतृत्व में कमी थी। आज वो नेतृत्व कमी को दूर किया है और हमको अंदाजा है कि 2025 में 7 सीट हम लोग जीतने का कोशिश करेंगे। और मेरा उद्देश्य यह है कि बढ़िया से बढ़िया जो है कि 7 सीट हम कांग्रेस के खाता में डालें। एक आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि 7 टिकट मिलेगा, ये पश्चिम चंपारण जिले में ही मिलेगा क्या 7 टिकट? नहीं, हमारा 70 सीट का डिमांड है, जो कि पश्चिम चंपारण में पहले जो हम लोग 2020 में 7 सीट पर लड़े थे, तो अभी तक तो हम लोग 7 सीट ही हैं। अभी तो इसमें से सीट घटा नहीं है, तो हम तो 7 सीट ही कह सकते हैं। और रहा सवाल कि महागठबंधन, तो महागठबंधन तो 9 सीट पर लड़ेगी।
तो महागठबंधन 9 सीट पर लड़ी, तो 9 सीट का 9 हम लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो 7 सीट पर लड़ी थी उस पर मैं कांग्रेस की हैसियत से कह रहा हूँ, और रहा कि हमको 9 सीट ही लेना है, इसलिए महागठबंधन के साथ हम लोग हैं और 6 पार्टी वालों मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में 2020 में चुनाव जो विधानसभा की लड़ी गई थी उसमें 7 सीटें मिली थी, और फिर ये जो 25 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें भी 7 सीट की मांग की गई है। रफ्तार मीडिया, मोहम्मद इम्तियाज, बगहा।